हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर ये एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3 मार्क्स का आया ये। तो ज़रा ध्यान से देखना, आ चुका है बोर्ड में ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से करना और बहुत तेज़ी है। इन एन एपी द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म दिया है, ठीक है। लास्ट टर्म को एल भी बोलते हैं, है ना। लास्ट टर्म को दोनों यानी ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं, गिवन। ये चीज़ दोनों अब क्या यूज हो जाए देखते हैं ना, तो ये ध्यान रखना आप। लास्ट टर्म ए एन भी होता है, एल भी होता है। ए एन बराबर 28 हो गया, क्लियर है। एंड द सम ऑफ ऑल द 9 टर्म्स, इसका मतलब 9 टर्म है 9 टर्म ऑफ द एपी इज 144। फाइंड द फर्स्ट टर्म। लेट फर्स्ट टर्म कितना मान लें बेटा, इक्वल टू मान लो ए, और कॉमन डिफरेंस कितना मान लें डी। ये तो आपको पता होगा, फर्स्ट टर्म को यही रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और कॉमन डिफरेंस को डी से। प्यारे बच्चों, अब हमें इक्वेशन बनानी है, उसे सॉल्व करना है। तो इन एन ए पी द लास्ट टर्म इज 28, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो लास्ट टर्म है यानी ए एन बराबर कितना है 28, और ए एन बराबर होता है कितना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 28। बोलो, ठीक है। अब बेटा एक बात और समझना, एंड द सम ऑफ ऑल 9 टर्म, इसका मतलब 9 टर्म है, तो एन बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, नहीं हो गया, है ना। एंड द सम ऑफ ऑल द 9 टर्म्स ऑफ द एपी यानी S9 कितना दे दिया इसने, 144। ये बात आई पकड़ में, ठीक, क्लियर है। कह रहा है द सम ऑफ, सम को S से रिप्रेजेंट कर दे, ऑफ ऑल द 9 टर्म्स, तो इसका मतलब 9 पद है इसमें, तो S9 कितना है 144, ठीक है, क्लियर है। और ए एन कितना था ये 28, तो अब एन कितना है 9 आ गया, रख दो ए प्लस यहाँ रख दो 9 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 28, तो ए प्लस 8 डी इजकल टू 28, इक्वेशन बन गई 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। और दूसरा हमें क्या निकला था, SN9 बराबर 144 है। S9 का फार्मूला लगा दो, क्या होता है S9 का फार्मूला, n/2। फार्मूला तो ये होता है, मैं लिख देता हूँ n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है बेटा। हमें निकालना है S9, तो S9 कितना दिया है यहाँ पे, हमें दिया 144, तो S9 की जगह n/2 यानी 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, बोलो भाई, इज इक्वल टू 144। अब ये 2 का यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और 9 डिवाइड में, जानते होगे बिल्कुल, 2 का जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 डिवाइड में, तो ये हो गया 2a प्लस 8d इजकल टू 144 इंटू 2 अपॉन 9। 9 से कट रहा है, कट जाएगा यहाँ, हाँ 9 1 जा 9, बचा कितना 5, 9 6 जा 54। बोलो क्लियर है। अरे 9 एकम 9, 5 बचे 54 हो गया, 9 6 जा 54, तो हमारे पास आ गया 2a प्लस 8d इजकल टू 32। 2 से देखो सभी कैंसिल हो रहा है, तो हो जाएगा a प्लस 4d अपॉन 16। ये इक्वेशन बन गई 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, आपकी एक ही वैल्यू निकल आएगी। क्लियर आया समझ में, क्वेश्चन समझने की बात है, क्लियर है। तो अब ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई एलिमिनेशन मेथड, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 8d इजकल टू 28 और a प्लस 4d। अच्छा, हमें एक ही वैल्यू निकालनी थी, 4d इजकल टू 16। तो अब यहाँ a कट रहा है, अगर आपको a की पूरी निकालनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि d थोड़ी पूछा है, यहाँ तो इसने पूछा फाइंड द फर्स्ट टर्म। यहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हैं, यहाँ तो आप a काट दो,
डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू 1 पे रखोगे ए की वैल्यू आ जाएगी। और आप डायरेक्ट ए निकालना चाहते हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। बात पकड़ में आ रही है बेटा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें डी ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सॉल्व विद इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहाँ अगर नहीं करना चाहते, मेरी दोनों बात समझना बच्चों, यहाँ ए काट लो, अब लिख दिया है तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, पहले ध्यान नहीं दिया आप पहले यहीं लिखते, मैंने लिख दिया ना, तब ध्यान आई कि हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है, डी की नहीं। और ए काटेंगे तो डी की निकलेगी, तो डी का मान हमें फर्स्ट में रखना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ क्या पहले लिख देते, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जब कर लेते तो डी कट जाता है। क्लियर है? मैं ए कैंसिल कर देता हूँ, कितना बचेगा यहाँ बेटा, 4d बचेगा। और 2 और 12 तो डी बराबर 3 आ गया। अब डी की वैल्यू रख दो, पुटिंग, अब डी की वैल्यू रख दो आप, है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट ये यानी ए प्लस 8 इंटू 3 इजकल टू 28। तो ये कितना हो गया, ए प्लस 24 इजकल टू 28, ए इजकल टू 28 माइनस 24, तो ए इजकल टू आ गया 4। तो यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया हमारा, 4 आ चुका है। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ए की वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई। हमने अभी क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, ए काटा पहले, आप डायरेक्ट डी भी काट सकते थे यहाँ, है ना। कैसे, मैं यहाँ देखो, यहाँ तक अगर मैं फिर समझा देता हूँ, आपकी इक्वेशन 1 ये आ गई और 2 ये आई थी, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो डी काटना है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करने का, 2 से करना पड़ेगा। तो ए फर्स्ट तो ऐसे लिख दो, ए प्लस 8d 28, और ये कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 8d इजकल टू 32। अब ये जा रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस ए इजकल टू -4, तो ए बराबर 4 आ गया। तो यहाँ डायरेक्ट ए बराबर 4 आ जाता। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।